दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आरोही एंड आव्यास गार्डन। देखिए आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं गार्डनिंग में यूज़ होने वाले टूल्स। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, और कुछ एक्सेसरीज़, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है दोस्तों खुरपी। ये देखिए, ये गार्डनिंग में बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसके बिना तो गार्डनिंग हो ही नहीं सकती है। तो खुरपी की सहायता से हम गुड़ाई करते हैं गमलों की इस तरह से, और मिट्टी को पलटने के लिए और कोई भी नया गमला तैयार करना हो तो खुरपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की भी आप ले सकते हैं, और इस तरह की ये जो पहले आती थी लकड़ी के हैंडल के साथ, और ये बहुत सस्ते में मिल जाती है। आपको 50-60 रुपए में मैक्सिमम मिल जाएगी। दूसरा देखिए इंस्ट्रूमेंट, छोटे गमले जब होते हैं, बहुत छोटे गमले, तो उसमें गुड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो ये पेचकस होते हैं, मेरे घर में ये अनयूज था तो मैंने इसको गार्डनिंग में यूज़ कर लिया है। तो पेचकस भी बहुत अच्छा होता है ये गुड़ाई के लिए। तो आप पेचकस भी ज़रूर रखिए अपने पास अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो। कैंची, कैंची तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे घर में कपड़े काटने वाली कैंची थी, तो ये बेकार हो गई थी, तो मैंने गार्डनिंग में इसका यूज़ कर लिया है। ये बाद में टूटी है। तो कैंची बहुत ज़रूरी है। कैंची छोटी और बड़ी दोनों तरह की होनी चाहिए आपके पास, और ये बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाती है। छोटी कैंची तो 20-25 रुपए तक में मिल जाएगी आपको, और ये बड़ी वाली भी ज़्यादा महंगी नहीं आती है। और देखिए कुछ ब्रश होने चाहिए हमारे पास। किसी प्लांट पर अगर कोई कीड़ा लग जाता है तो उसको हम ब्रश की सहायता से साफ़ कर सकते हैं। जैसे मीलीबग आ जाए तो उसको भी हम साफ़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हुए बुर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसको आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रूनर, प्रूनर भी हमें बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग के लिए, क्योंकि प्रूनर की सहायता से हम प्लांट्स की कटिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। प्रूनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रूनर। ये भी बहुत महंगा नहीं मिलता है। अभी मुझे इसका प्राइस ध्यान नहीं है दोस्तों। ये मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ किया था, आप भी मंगवा सकते हैं अमेज़ोन से। ये देखिए दोस्तों, ये है स्कैटियर, और थोड़ा सा ये पुराना हो गया है मेरा स्कैटियर, लेकिन अभी भी मैं इससे काम ले लेता हूँ। तो जब भी आप इनको यूज़ करें तो थोड़ा स्टरलाइज़ कर ले, थोड़ा अल्कोहल लगा के, कॉटन और अल्कोहल की सहायता से इनको साफ़ कर लें इसको अच्छे से। तो जो बड़ी ब्रांचेस होती हैं, मोटी ब्रांचेस, उनको काटने के लिए प्रून इस कैटियर की ज़रूरत होती है हमें। तो सभी गार्डनर के पास होना ही चाहिए इस कैटियर भी, ठीक है। और चलिए अगला टूल मैं दिखाता हूँ। तो अगला टूल देखिए दोस्तों, ये ब्लेड है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, तो कभी कभी इस कैटियर से वो कट नहीं पाते। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे इन पाम के प्लांट्स के जो ये होते हैं पत्ते, तो ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं, उसकी इस कैटियर की सहायता से नहीं कटते। तो मैं इनको इस तरह से, अभी तो ये जैसे ये है, इसको मैं इस तरह से काटता हूँ, ऐसे ऐसे, तो ये बहुत आसानी से काट देता है। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो प्रूनर इस कैटियर से भी बड़ी हो जाती है, इस कैटियर में भी नहीं आ पाती, तो उसको मैं इससे काट लेता हूँ ब्लेड की हेल्प से। तो ये भी बहुत सस्ते में मिल जाता है, 10 से 15 रुपए में मिल जाता है आराम से। कैंची मैंने बताई दी है। चाकू, चाकू भी ज़रूर होना चाहिए गुड़ाई करने के लिए, और सीडलिंग को निकालने के लिए चाकू जैसे इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत होती है, तो ये भी ज़रूर होना चाहिए। और ये भी बहुत सस्ते में मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। यह सोवेल, गमले से मिट्टी खाली करने के लिए, निकालने के लिए, और गुड़ाई में भी ये यूज़ हो जाता है, तो ये भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ किया था, आप भी मंगवा सकते हैं। और
ये है ग्लव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, तो उसको उसको हैंडल करने के लिए आपको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उसको हाथ से टच नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैंने अभी कंपोस्ट ही इससे फिल्टर की थी, इसकी हेल्प से छाना था कंपोस्ट को। तो जब हम गार्डनिंग में कुछ ऐसा काम करते हैं तो हमें ग्लव्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास एक सेट है पूरा, तो ये भी आप ज़रूर लीजिए, ये भी बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए कुछ एक्सेसरीज, जैसे स्प्रे बोतल है, ये भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये मेरी 2 लीटर वाली स्प्रे बोतल है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी जैसे आप स्प्रे करते हैं कुछ भी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बड़ी बोतल नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये थोड़ा 200 250 तक में ये मिलती है, तो आप इस तरह से स्प्रे हेड भी ले सकते हैं। जैसे देखिए बार बार से यूज़ करते हैं, तो आप इसका पाइप मुझे नहीं मिला अभी, मेरे पास है, तो आप इसको बोतल में लगा सकते हैं आराम से, इस तरह की बोतल्स में। तो ये बड़े आराम से आ जाता है, और इसका एक पाइप होता है, तो उससे भी आप स्प्रे का यूज़ में ले सकते हैं। और ये बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, 15 से 20 रुपए में आपको ये मिल जाएगा आराम से। इसके अलावा जो है वाटर कैन भी बहुत ज़रूरी है पानी देने के लिए पौधों को, तो ये भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये भी आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन वगैरह की साइट से या फ्लिपकार्ट से। और अगला जो है वो है पाइप। पाइप की सहायता से पानी दिया जाता है गार्डन में जब ज़्यादा प्लांट होते हैं, तो पाइप भी हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। और देखिए जब टंकी पे इसको हम लगाते हैं तो इस तरह से एक निप्पल भी होना चाहिए। और कभी कभी इसका जो एंड वाला सिरा है, इसमें शावर हेड भी आता है, वो भी मेरे पास है, वो मुझे मिला नहीं है अभी, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो इससे शावरिंग भी हो जाती है, या फिर आप इस तरह से दाब कर भी इस शावरिंग कर सकते हैं प्लांट्स में। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास होने ही चाहिए। तो यही जानकारी मुझे देनी थी आज आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और जो दर्शक पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि गार्डनिंग से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको मिलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।